बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 9 फ्लावर फेस्टिवल, इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज का सोल्यूशन था वो शेयर करूँगी। तो आपने मेरी वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए बच्चों, पेज नंबर 83 ओपन कर लें, जिसमें हमारे पास है लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट अ वास ऑफ फ्लावर्स, यूज एट लीस्ट 4 ऑफ दीज प्रेपोजिशन इन योर सेंटेंस। वो कह रहे हैं आपने जो है एक फूलों के जो वास है, वास कहते हैं गुलदान पर, आपने एक सेंटेंसेस लिखने हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं खुद। और उन सेंटेंसेस के अंदर आपने एट लीस्ट इन जो नीचे प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं, ये अल्फाज दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करना है। एट लीस्ट 4 वर्ड्स का तो ज़रूर यूज़ करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि इसको कैसे हमने सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं। दिस वास इज़ मेड ऑफ फ्लावर्स रोजेस। ये जो गुलदान है, ये गुलाब के फूलों से मिलकर बना हुआ है। देर आर 12 रोजेज इन इट। इसके अंदर 12 गुलाब के फूल हैं। आई हैव ब्रॉट इट फ्रॉम नर्सरी। मैं इनको जो है नर्सरी से लेके आई थी। आई विल गिव इट टू माई फ्रेंड फॉर हर बर्थडे। और मैं इसको अपने दोस्त को दूंगी तोहफे में। कब? जब उसकी सालगिरह होगी। I have poured some water in it so that the flowers may remains fresh. मैंने इसके अंदर, यानी इस जो वास था, इसके अंदर पानी डाल दिया थोड़ा सा, ताकि जो फूल हैं वो मुरझाए नहीं और वो तरोताज़ा रहें। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो वास है ये बहुत खूबसूरत है। इस तरह करके बच्चों आप कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं। मैंने आपको आइडिया दिया है, आप चाहें तो अपनी तरफ से भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रामेटिकल पार्ट पर, जिसे हम कहते हैं होमोफोन्स। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होमोफोन्स हैं क्या। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड इन अ सिमिलर मैनर टू अनदर वर्ड विद बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग। वो कह रहे हैं होमोफोन वो अल्फाज हैं जो कि बोलने में साउंड तो सेम करें, ऐसे बोलते हुए लगे कि दोनों लफ्ज़ एक ही हैं, लेकिन उनके जो स्पेलिंग हैं वो चेंज हो और उनके मीनिंग चेंज हो। जैसे इन्होंने मिसाल के तौर पर समझाया हुआ है प्लेन। एक प्लेन क्या है कि नॉट डेकोरेटेड, मतलब ज़्यादा सजा हुआ नहीं, बहुत सादा सा। और एक प्लेन है जिसे हम हवाई जहाज़ कहते हैं। इसी तरह से ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें हमने खुद जो है सेंटेंस के मुताबिक करेक्ट होमोफोन सेलेक्ट करने हैं। ही डज नॉट ईट मीट। अब मीट की स्पेलिंग देखिए, दो होते हैं, MEAT मीट। एक है गोश्त और दूसरा है MEET मीट। इसका मतलब है मिलना। तो यहाँ पर खाने की बात हो रही है, इसीलिए गोश्त वाला मीट के स्पेलिंग लिखे जाएंगे। हु एट द लास्ट कुकी। किसने आखिरी कुकी खाई। अब एट जो है, या इसको हम एट भी कहते हैं और एट भी कहते हैं। EIGHT 8, इसका मतलब है 8। और AET एट का मतलब क्या है, खाना। खाने की ईट की सेकंड फॉर्म है एट। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। अगला सेंटेंस, राफे एंड गिल मेड चॉकलेट चिप कुकीज। राफे ने और गिल ने मिलकर क्या बनाई, चॉकलेट कुकीज बनाई खुद। मेड का मतलब होता है बनाना। MADE मेड का मतलब बनाना, और MAID मैड का मतलब पागल। दिस बुक वॉज बाय हर फेवरेट ऑथर। ये किताब जो है ये उनके पसंदीदा राइटर ने लिखी है। अब यहाँ पर BABYE बाय का मतलब है खुदा हाफिज कहना, और बाय का BY बाय का मतलब है जिसके मुतालिक बात हो रही हो तब। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। अब मेन के स्पेलिंग देखिए, MAIN। मेन का मतलब ये होता है कि ये जो है मेन मरकज़ है। जैसे हम कहते हैं कि ये मेन पॉइंट है, उसका मतलब ये हो गया कि इम्पॉर्टेंट ये है। ठीक है, मेन का मतलब। और ये MANE का मेन मुख्तलिफ, इसका मीनिंग मुख्तलिफ है, तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पर ये वर्ड एडजस्ट किया है। आगे मेल और फीमेल के मुतालिक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम मेल के मुताबिक हम पढ़ें कि ये मेल नाउन है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये मैस्कुलाइन है। और अगर हम कहते हैं ये फीमेल है, ठीक है, तो हम कहेंगे फेमिनाइन।
और जब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों में एक ही लफ्ज़ का जब यूज़ हो तो उन्हें कहते हैं न्यूट्रल नाउन्स, न्यूटर नाउन्स। अब यहाँ वर्ड्स गिवन है, इनके मुताबिक हमने बताना है ये वर्ड्स कैसे हैं। जैसे टीम है, टीम क्या है, वो न्यूट्रल नाउन्स हैं, यानी वो नाउन जिसके अंदर मेल भी आ जाएंगे और फीमेल भी आ जाएंगे। इस तरह ह्यूमन में न्यूट्रल नाउन, चाइल्ड न्यूट्रल नाउन, किंग मैस्कुलाइन, क्वीन फेमिनाइन। इस तरह मैंने ये सिंबल दिए हुए हैं, ये आप इसके मुताबिक जो है ना इस पार्ट को सॉल्व कर लें। हम चलते हैं कॉम्प्रीहेंशन की तरफ, जिसमें आपने जो है बच्चों एक लेटर लिखना है, जिसमें आपने अपनी मदर को राइट आफ्टर मेकिंग यू नोट राइट डाउन अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट इट। आपने फूलों का जो है एक बहुत बड़ा मेला देखा, उसको विजिट किया, उसके बाद आपने उसके मुतालिक अपनी मम्मा को बताना है लेटर लिखकर। तो चलिए जी, लेटर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसे आपने नोट डाउन करना है लेटर को। चलिए जी, अब हम लेटर राइट कर लेते हैं। फेयर मेलोडन डायमर, गिलगित बल्तिस्तान, 20 जनवरी 2024। डियर मदर, I am enjoying myself a lot here. The weather is so good. People here are very friendly. I enjoy wandering around and seeing the sights. Yesterday I went to a flower meadow. I have never seen so many flowers in one place before. A pleasant smell made up of various scents was everywhere. Birds chirping was like the most beautiful music of the world. I shall be back next soon. Pay my regard to father. See you soon. इस तरह करके बच्चों को कुछ लेटर लिखना है और एंड पर लिख देना है योर लविंग डॉटर XYZ, या योर लविंग सन भी लिख सकते हैं, और अगर डॉटर है तो वो फिर डॉटर लिखेंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें जो है उन्होंने कहा हुआ है कि ये आपने कोई पूरी हमने पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करें। टॉपिक सेंटेंस आप लोगों ने डिस्कस करना है। इसके अलावा सपोर्टिंग डिटेल आपने थोड़ी सी जो है ना यहाँ पर देखिए इस तरह करके पैराग्राफ की लिखी गई है। इसी तरह सेम जिस तरह से ये सारा पैटर्न है ना, सेम इसी पैटर्न के मुताबिक एक पैराग्राफ दिया गया। आपने बताना है कि इसके अंदर कैन यू अंडरलाइन 3 सपोर्टिंग लाइन। आपने 3 सपोर्टिंग जो इस सेंटेंस के इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो सपोर्टिंग लाइन्स है ना वो लिखनी है। चलिए वो देख लेते हैं। A balanced diet provide us all the nutrient we need. Fruits and vegetables give us important vitamins, whereas protein give us energy and help us grow. ये है जी सपोर्टिंग डिटेल, यानी ये सपोर्टिंग सेंटेंस भी आप इसको कह सकते हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ यूनिट नंबर 10 द स्टोरी ऑफ सिल्क, इसकी रीडिंग शेयर की जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।